हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास। तो दोस्तों, बाल विकास में हम लोगों ने आपकी क्लास देखी। आपकी जो क्लास है दोस्तों, हमने 22 क्लासें देख ली हैं। दोस्तों, यह आपकी जो है 23वीं क्लास होगी, जिसमें देखिए हमने आपका थांडाई का क्रिया प्रसूत एवं त्रुटि का नियम, पावलोव का जो क्रिया संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, और दोस्तों यह हमने जो है देख लिया है, समझ लिया है अच्छे से। इसको हमने डिस्कस किया है। दोस्तों, अपडेट टेट सी टेट चैनल पर आप जाएंगे तो दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास करके इसकी प्लेलिस्ट भी हमने बना रखी है। आज हम दोस्तों सीखने वाले हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। तो इसको दोस्तों हम बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ेंगे, इन्होंने किस प्रकार से प्रयोग किया था और क्या इसका महत्व है। तो दोस्तों इसको हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने यदि थांडाइक का क्रिया प्रसूत प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का जो है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों आप देख लीजिए। आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर करके फर्स्ट सेम बाल विकास करके दोस्तों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। चलिए हम देखते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, हम देखने वाले हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले हम इसके जो उपनाम हैं उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बीएफ स्किनर, जिन्होंने अपना प्रयोग चूहा पर किया था, और इनके जो सिद्धांत के उपनाम है जैसे साधनात्मक अनुबंध और उत्सर्जित अनुबंध, नैभित्तिक अनुबंध, सक्रिय अनुबंध, कार्यात्मक अनुबंध और कार्यात्मक प्रतिबद्धता। और दोस्तों इन सभी को जो है इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। तो देखिए, इनके हम सिद्धांत के बारे में अधिगम जो है बीएफ स्किनर ने अधिगम के क्षेत्र में अनेक प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरण उत्पन्न क्रियाशीलन ही सीखने के लिए उत्तरदायी है, यानी मोटिवेशन। उन्होंने दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला है। देखिए, क्रिया प्रसूत एवं उद्दीपन प्रसूत। जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा ही होती हैं वे उद्दीपन आधारित होती हैं। क्रिया प्रसूत का संबंध किसी ज्ञात उद्दीपन से न होकर उत्तेजना से होता है। तो देखिए, क्रिया प्रसूत का जो संबंध होता है दोस्तों, उद्दीपन से न होकर किससे होता है दोस्तों, उत्तेजना से होता है। यहाँ पे स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया था। दोस्तों किस पे किया था, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे चूहों पर। इससे लीवर वाला बॉक्स स्किनर बॉक्स बनवाया था। लीवर यानी कि आपसे पूछा जाए कि जो बॉक्स था जिसको चूहे को रखा गया था, उस बॉक्स का क्या नाम था दोस्तों, तो आप कहेंगे स्किनर बॉक्स उसका नाम था। देखिए, लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही खट की आवाज़ आती थी और इस ध्वनि को सुन चूहा आगे बढ़ता और उसे प्याले में भोजन मिल जाता। यह भोजन चूहे के लिए किसका काम करता दोस्तों, देखिए प्रबलन का कार्य करता। चूहा भूखा होने पर प्रेरणित होता और लीवर को दबा देता। अब एक बात समझिए, मान लीजिए उसने एक इस तरह का किसी भी प्रकार का उसने एक बॉक्स बनवा लिया। दोस्तों क्या बनवाया उसने, बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर उसने एक चूहे को रख दिया, इस चूहे को इसमें अंदर रख दिया, और दोस्तों चूहे को रख दिया उस बॉक्स में एक इस प्रकार की लीवर लगा दिया, यानी कि कुछ भी ऐसा लगा दिया। और दोस्तों इस लीवर को दबाने पर जब इस लीवर पर पैर पड़ता है चूहे का, तो दोस्तों यहाँ पे जो है भोजन गिर जाता है। क्या गिर जाता है, भोजन। और जैसे ही भोजन गिरता है तो उसको वह खा लेता है। तो दोस्तों वह कुछ दिनों तक यह करता रहा। फिर दोस्तों वह समझ गया कि इसको दबाने से हमें भोजन प्राप्त होता है। तो दोस्तों वह सीधे सीधे उस लीवर को दबाने लगा और यहाँ से जो है भोजन प्राप्त करने लगा, यानी कि जो है प्रबलन का कार्य करने लगा। अब देखिए, चूहा जैसे ही भूखा होता था
वह लीवर को दबा देता था, यानी वह सीख चुका था कि हमें लीवर दबाने से भोजन प्राप्त होता है। फिर देखिए, इन प्रयोगों से प्राणी स्वयं कोई वांछित व्यवहार करता है तो व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार प्राप्त होता है। अन्य व्यवहारों के करने पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती, वह पुरस्कृत व्यवहार आसानी से सीख लेता है। फिर देखिए, निष्कर्ष यह है कि यदि क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है, देखिए बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि होती है। अगर आपको उद्दीपन मिलता है तो क्रिया की शक्ति में वृद्धि होगी। स्किनर के मत में प्रत्येक पुनर्बलन अनुक्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, इन्हें सबसे अधिक महत्व दिया है पुनर्बलन को। किसको दिया है? पुनर्बलन। अब देखिए, ऑपरेंट कंडीशनल एजुकेशन जो है, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंध का शिक्षा में महत्व क्या है उसको समझेंगे। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आपकी इस नियम के इस सिद्धांत से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब एक बात समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, और दूसरा आपको पूछा जाए कि पुनर्बलन महत्व, दो कंडीशन आपसे पूछा जाए पुनर्बलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, और दूसरी जगह पूछा जाए पुनर्बलन का महत्व किसके सिद्धांत में सबसे अधिक बताया गया है। तो दोस्तों, पुनर्बलन के सिद्धांत की बात आएगी तो दोस्तों वह तो आपका जो है CL हल ने दिया था, CL हल ने। और अगर पुनर्बलन के महत्व की बात की जाए तो दोस्तों आप किसको ढूंढेंगे? स्किनर को। तो फिर आपको जो है स्किनर को ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह आपके लिए इसलिए बताया कि इन्होंने पुनर्बलन पर अधिक फोकस किया है और पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है दोस्तों, वह सिद्धांत जो है CH हल ने दिया है। इसलिए अगर महत्व की बात है तो आपको स्किनर को ढूंढना है, अदरवाइज पुनर्बलन का सिद्धांत तो CH हल ने ही दिया है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में महत्व है इसका कि शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है, यानी कि सीखे जाने व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार सृजन कर सकते हैं। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। पर देखिए, इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है, अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। यह सिद्धांत जटिल व्यवहार करने वाला तथा मानसिक रोगियों को वांछित व्यवहार के सीखने में विशेष रूप से सहायक होता है। देखिए, दैनिक व्यवहार में हम इस सिद्धांत का बहुप्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, इसमें देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंध का शिक्षा के महत्व में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है इसको समझा, यानी कि इम्पोर्टेंस। देखिए, ऑपरेंट्स कंडीशनिंग इन एजुकेशन। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने समझा स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो दोस्तों, आपको देखिए सिंपल से इसमें ट्रिक है। एक बॉक्स है, इस बॉक्स में दोस्तों यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों? देखिए, यहाँ पे एक ये लीवर लगा हुआ है दोस्तों। इधर जो है आपका, इधर देखिए, इधर किसी प्रकार का आपका चूहा बना हुआ है, जैसे भी बना लीजिए। इधर मान लीजिए आपका चूहा है दोस्तों। इस चूहे को जब भी भूख लगती तो जो है इधर उधर भागता है और इसका धोखे से इस पे पैर पड़ जाता है तो इधर जो है दाना गिर जाता है, यानी कि भोजन गिर जाता है, तो उसको वह खा लेता है, उसकी भूख मिट जाती है। फिर भूख लगने पर उधर फिर भी दोस्तों इधर उधर जाकर इस पे पैर पड़ता है, उसको भोजन खट की आवाज़ आती है, वह भोजन कर लेता है। फिर दोस्तों कुछ दिन यह नियम दोहराते उसको यह समझ आ जाता है कि इस लीवर को दबाने से ही हमें भोजन प्राप्त होता है। तो दोस्तों उसको भूख लगने पर प्रबलन, जो कि
प्रबलन यानी कि उसको जब भी भूख लगता है तो वह किसको दबाता है, लीवर को, आराम से लीवर को दबा देता है और भोजन कर लेता है, फिर दबा देता है, फिर भोजन कर लेता है। तो दोस्तों वह यह सीख चुका था कि हमें इस लीवर को दबाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है। और वह इस ध्वनि को सुन चूहा आगे बढ़ता और उस प्याले में भोजन मिल जाता। यह भोजन चूहे के लिए किसका काम करता दोस्तों, प्रबलन का काम करता। और चूहा भूखा होने पर उस लीवर को फिर से दबा देता। इस प्रकार से उसकी भूख मिट जाया करती थी। तो दोस्तों हमने स्किनर का जो है सिद्धांत था देख लिया। अब दोस्तों हम देखिए इसमें एक और जो है इनसाइट थ्योरी यानी सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी समझेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और वो जो है यह अगले वीडियो में समझेंगे दोस्तों। एक एक सिद्धांत करके सभी सिद्धांतों की आपकी अलग अलग जो है वीडियो हम बना देंगे दोस्तों। यह सिद्धांत भी जो है इंटरेस्टिंग है, चैंपेजी यानी कि बंदर पर किया गया था। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।